टोरंटो रियल एस्टेट गाइड के फर्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट पीके सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, पीके सबरवाल। मैंने रियल एस्टेट की हर बारीकी को बड़े ध्यान से समझा और परखा है और उसको मैं आप तक लाने की पूरी कोशिश करूंगा। चाहे आप बायर हैं, सेलर हैं या इन्वेस्टर हैं, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गाइड यू थ्रू द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रियल एस्टेट। क्यों ना आज शुरू की जाए फर्स्ट टाइम बायर्स की तरफ से। फर्स्ट टाइम बायर मैंने देखा अक्सर कि जब फर्स्ट टाइम बायर है उनके लिए एक बहुत बड़ी एक स्ट्रेस फैक्टर बना होता है रियल एस्टेट के लिए कि कैसे रियल एस्टेट खरीदा जाए, कैसे एक प्रॉपर्टी खरीदी जाए। एक तो उनको एक्सपीरियंस नहीं होता और दूसरा अगर एक्सपीरियंस है भी तो दे आर लाइक समटाइम कन्फ्यूज्ड या कन्फ्यूज्ड ना भी हो तो उनके एक्सपीरियंस जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, वो उनको इतना कुछ बता देते हैं कि वो कन्फ्यूज ना होने वाला भी कन्फ्यूज हो जाता है। तो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग द स्ट्रेटजीज ऑफ फर्स्ट टाइम बायर्स। तो कुछ पॉइंट है जो आज हम शुरू करेंगे और साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं आपको कि अगर आपके कोई क्वेश्चन है रियल एस्टेट के मुतालिक तो स्क्रीन में जो नंबर आएंगे उस पर आप अपने क्वेश्चंस हमें भेजिए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम नेक्स्ट एपिसोड में आपके क्वेश्चंस को लें और उनका आंसर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको दें। जैसे कि मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है रियल एस्टेट का कोई सवाल, पीके सबरवाल, और मैं इस रियल एस्टेट मार्केट के अंदर आई एम ए ब्रोकर एंड आई एम ए ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड एंड प्रेजिडेंट ऑफ न्यू जेन रियल्टी एक्सपर्ट्स इन टोरंटो मिसिसागा। तो जैसे कि मैं बता रहा हूं कि आज फर्स्ट टाइम बायर की स्ट्रेटजीज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट टाइम बायर इनकम क्या है, फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, एज क्या है, ये बात की बात है। सबसे पहले जो स्ट्रेटजी है, ओवरकम द फियर ऑफ बाइंग। खरीदने का डर, ये सबसे पहले एक फर्स्ट टाइम बायर के ऊपर होता है कि कंकर योर फियर। मैं क्या करूंगा, घर लेके मैं संभाल पाया कि नहीं संभाल पाया, पता नहीं मैं उसकी पेमेंट कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा, पता नहीं कल को मेरी जॉब चलेगी तो क्या होगा, पता नहीं कल को मेरा बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा क्या होगा। ये आपके दिमाग में बड़े क्वेश्चन आएंगे। जब तक ये डर आपका ख़त्म नहीं होगा तब तक आप घर लेने के मुतालिक सोच ही नहीं सकते। सबसे पहले कंकर योर फियर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, जब ये डर खत्म होगा, क्योंकि आप किराया भी तो दे रहे हैं, रेंट भी तो दे रहे हैं और रेंट जो है वो भी तो आप निकाल रहे हैं, तो व्हाई नॉट टू बाय योर हाउस। तो सबसे पहली बात कंकर योर फियर और दूसरी बात सेट योर गोल्स। जब तक आप गोल नहीं बनाएंगे क्या लेना है तब तक आप ले नहीं पाएंगे। और अगर आप कोशिश कर रहे हैं और आपने गोल बनाया हुआ है, अचीव नहीं कर पा रहे, तो गोल चेंज मत करिए, प्लान चेंज करिए। आपके प्लान में कहीं ना कहीं कमी है। प्लान जो है आपका वो गड़बड़ा रहा है या आपने गोल बहुत बड़ा रख दिया। अपनी इनकम के हिसाब से गोल अगर आप रखते हैं जो अचीवेबल है और वो पूरा नहीं हो पा रहा, तो स्ट्रेटजी प्लान चेंज करने की बनाइए। कहाँ गलती कर रहे हैं? क्या आप सेविंग कर सक रहे हैं? क्या आप जितनी आपकी इनकम है उसके मुतालिक उससे लिंक्ड आपकी क्या सेविंग है? नहीं है तो सेविंग ज़्यादा करिए। मेक ए हैबिट ऑफ सेविंग। सेविंग के बारे में आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि 10% ऑफ द सेविंग, 10% ऑफ योर इनकम शुड बी फॉर यू, आपके लिए होनी चाहिए। क्या आपने ये स्ट्रेटजी बनाई हुई है? अगर आपने 10% की स्ट्रेटजी बनाई हुई है तो उसको 15% की करने की कोशिश करिए। प्लान करिए, 15 कर चुके हैं तो 20 की कोशिश करिए। ये मेरा दावा है, अगर आपकी $5,000 इनकम पर मंथ है और आपका गुजारा हो रहा है, तो अगर उसमें से 10% आप सेव कर लेंगे तो आप 4500 से भी गुजारा कर सकते हैं। पर होता नहीं ऐसे। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपकी खर्चे की आदत पड़ चुकी होती है। आपने अगर एक गोल रखा हुआ है और प्लान कर रखा है तो एक हैबिट डालिए सेविंग करने की। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे 10% ऑफ द सेविंग कैन मेक यू मिलियनर एंड 10% ओवर एक्सपेंस कैन मेक यू बैंकरप्ट। ये बहुत फर्क है। 10% कहने को कुछ भी नहीं है, सिर्फ 5000 की इनकम के $500 है, लेकिन जब ये मल्टीप्लाई होता है इट कैन मेक यू ए मिलियनर, और जब ये रिवर्स में मल्टीप्लाई होता है इट कैन मेक यू ए बैंकरप्ट। तो सेविंग की आदत एक बहुत ज़रूरी है। और ये जो जब आपकी सेविंग की आदत पड़ गई, जब आपकी डर खत्म हो गया, और उसके बाद आपने एक प्लान ये करना है कि घर कितना बड़ा हो।
ये फिर घर कितना बड़ा हो आपकी इनकम पे डिपेंड करेगा, आपकी फैमिली स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा और आपकी एज पे डिपेंड करेगा। अगर आपकी यंग, पहले शुरू करते हैं, आप अगर कुंवारे हैं, अकेले हैं, शॉर्ट टर्म प्लान मत करिए। सोचिए अगर मान लीजिए आपकी उम्र 25 साल है और आपकी शादी होने वाली है, तो अब आप कुंवारे के हिसाब से घर मत लीजिए, ये सोच के घर लीजिए 5 ईयर प्लान कि आपकी शादी भी होनी है, तो आपको अब 2 बेडरूम चाहिए। अगर आपके बच्चों के लिए आपका प्लानिंग 5 साल लेट है तो आप 1 बेडरूम में जा सकते हैं, कुंवारे में आप स्टूडियो में भी जा सकते हैं, लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि क्या है। अगर आपने ये प्लान कर रखा है कि आपने घर आज खरीदा, साल के बाद बेच देंगे, आप कमा नहीं सकते। मान लीजिए अगर 5% का जंप साल पे आ भी गया तो 5% का आपका बेचने का खर्चा आ जाएगा, लैंड ट्रांसफर टैक्स और बाकी की कमीशंस में ही आप दे बैठेंगे, तो कमाया क्या। हर ऐसी इन्वेस्टमेंट, हर ऐसी, मेरी एक आदत है, मैं जहाँ भी खर्च करता हूँ उसको मैं एज ए इन्वेस्टमेंट मानता हूँ कि उसको मेरा माई मनी शुड वर्क फॉर मी। तो स्ट्रेटजी आपकी लॉन्ग टर्म मिनिमम 5 ईयर की होनी चाहिए। और एक बात और, क्या वो घर आपके लिए सही है ये देखना बहुत जरूरी है। क्या ये घर आपके लिए सही है, ज़्यादा छोटा तो नहीं है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, कल को आपके पेरेंट्स ने आना है, आपको परेशानी तो नहीं हो रही। अब लेते हैं छोटी सी ब्रेक और आप सुनिए एक बहुत खूबसूरत गाना और आपको मिलते हैं ब्रेक के बाद। टोरंटो रियल एस्टेट गाइड में आपका ब्रेक के बाद स्वागत है। ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे पॉइंट नंबर 5 स्ट्रेटजीज ऑफ फर्स्ट टाइम बायर्स। नाउ लेट्स डिस्कस पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में अब आता है टॉक टू ए प्रोफेशनल। टॉक टू ए रियल एस्टेट प्रोफेशनल, यहां पर मैं जोर डाल रहा हूं, रियल एस्टेट प्रोफेशनल। टॉक टू ए प्रोफेशनल, नॉट टॉक टू योर फ्रेंड्स, योर फैमिलीज। पता चला जी आपके चाचे का बेटा वो रियल्टर है, पता चला जी मासी आपकी रियल्टर है, पता चला जी पड़ोसी आपका रियल्टर है, पता चला जी दोस्त आपका रियल्टर है, आप उससे मकान ले रहे हो। कैन यू अफोर्ड इट? एक दोस्त जो कि पता चला है कि उसको जिम्मे 4 महीने हुए और आप कह रहे हो जी क्योंकि तू मेरा दोस्त है तेरे से मकान ले रहा हूं। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी कमाई, सबसे बड़ी परचेज आप दावे में, रिस्क में डाल रहे हैं, क्योंकि आपने अपने दोस्त को खुश करना है, क्योंकि आपने अपने रिश्तेदार को खुश करना है। उनको साफ बैठ के बोलिए, देखिए मेरी खून पसीने की कमाई है जिंदगी भर की, और आप मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं या आप मेरे बड़े अच्छे रिश्तेदार हैं। मैं आई वैल्यू योर फ्रेंडशिप, आई वैल्यू योर रिलेशन, बट नॉट ऑन माई प्रॉपर्टी। मैं रिस्क नहीं ले सकता, कल को प्रॉपर्टी में कुछ गड़बड़ हो गई या कोई रिस्क हो गया तो प्रॉपर्टी में तो मैंने घाटा खाया ही खाया, दोस्ती में भी मैं नुकसान खा जाऊंगा, और तुम्हारी दोस्ती ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ये कह के आप पोलाइटली मना कर सकते हो, लेकिन क्योंकि वो नाराज ना हो जाए इसके और तरीके हैं। टॉक टू ए प्रोफेशनल, उनको कहो कि मेरा दोस्त या मेरे रिश्तेदार फलाना 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 वो रियल्टर है, उसको मैं नाराज भी नहीं करना चाहता, तो वाई नॉट कोई ऐसा काम करो कि कुछ उसको भी शेयर मिल जाए, वो भी खुश हो जाए, प्रोफेशनल भी काम कर ले और आप भी खुश हो जाओ। ये तरीके हैं। अगर आपको इसके बारे में कुछ और क्लैरिटी चाहिए तो आप हमें बाद में कॉल कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन में आ जाएंगे, आप हमसे इस बारे में पूछ सकते हैं। लेकिन चांस मत लीजिए, क्योंकि आप एक्सपेक्ट बहुत करेंगे अपने दोस्त से या रिश्तेदार से, या नहीं करेंगे, अपने आप करेगा। वही सा वर्षा वो भी आपसे बहुत ज़्यादा ओके जी ठीक है जी हमारा दोस्त, हम कर रहे हैं काम। कई बार कहते हैं ना कि घर का डॉक्टर अपने बच्चे का ऑपरेशन खुद नहीं करता, उसको डर लगा रहता है। ये ना हो कि ऐसे हालात बन जाए कि आपके अपने रिश्तेदार ही आपके लिए अच्छा काम ना कर पाए। टॉक टू ए प्रोफेशनल, बड़ी क्लियर सी बात है। लेकिन जब आप रियल एस्टेट प्रोफेशनल से बात कर लेते हैं और आपको एक सही घर सही कीमत में आपकी मर्जी का मिल जाता है, उसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करिए। यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि जब तक आपको घर पसंद नहीं आता जल्दी मत करिए, और एक प्रोफेशनल रियल्टर कभी भी आपको पुश नहीं करेगा। पर अगर जब आपको एक बार घर पसंद आ जाता है, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट द डेज। राइट प्राइस, राइट घर, राइट चॉइस का आपको अगर मिल जाता है, उसमें ज़्यादा आनाकानी करना, ज़्यादा नेगोशिएशन करना, ज़्यादा अनरियलिस्टिक ऑफर डाल देना, मान लीजिए 5 लाख का घर है 4 लाख की ऑफर डाल दो, होगा क्या? घर हाथ से निकल जाएगा और बाद में आप जिंदगी भर याद करते रहोगे, वो घर बड़ा अच्छा था जो मेरे हाथ से मिस हो गया, वो घर बड़ा अच्छा था जो 3 साल पहले मिस हो गया। चाहे उससे अच्छे घर आपको मिलते रहें, पर उस घर को आप कभी नहीं भूलोगे मैंने मिस कर दिया। यू आर बाइंग ए होम, मैं अपनी एड में भी बोलता हूँ, यू आर नॉट बाइंग वेजिटेबल्स, यू आर बाइंग होम। जिंदगी भर की कमाई, उसके अंदर खिलवाड़ नहीं चाहिए।
सही घर सही प्राइस में अगर आपको मिल रहा है तो उसके अंदर ज़्यादा सियाना बनने की कोशिश मत करिए। प्रोफेशनल आपके साथ है, बाय दैट हाउस एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। द टाइम विल कम अगेन जब आप और बड़े बड़े घर लेंगे, आपकी वाइफ शादी होकर आएगी, वो उसकी इनकम बढ़ेगी, या ऑलरेडी आप शादीशुदा हैं, बच्चे बड़े होंगे। मैंने तजुर्बा ये किया अपनी इतनी लंबी ज़िंदगी के अंदर कि हर 5 साल में अक्सर आदमी अपना घर बदल लेता है, क्योंकि बच्चा पहले आपकी शादी हुई, उसमें आपका हालात बदल गए, फिर बच्चे पैदा हुए, हालात बदल गए, बच्चे हाई स्कूल गए, हालात बदल गए, बच्चे यूनिवर्सिटी गए, अप साइज करते 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 फिर डाउन साइज शुरू हो जाता है। मेरे हिसाब से एक फैमिली अपनी लाइफ टाइम में 5 बार घर बदलती है, तो इसलिए दिस इज़ नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। फिर अच्छा घर मिलेगा, फिर अच्छी इनकम आएगी, बट स्टार्ट जब तक आप शुरू नहीं कर रहे तब तक आप हर महीने लूज कर रहे हो, तो पैसा जो है वो ड्रेन में जा रहा है किराए का, क्योंकि कीमत बढ़ रही है, अफोर्डेबिलिटी कम होती जा रही है, इनकम उतनी नहीं बढ़ रही जितना मकान बढ़ रहा है। अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। तब तक सुनिए एक खूबसूरत सा गाना। टोरंटो रियल एस्टेट गाइड में ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट पीके सब्रवाल, रियल एस्टेट का कोई सवाल पीके सब्रवाल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट टाइम बायर्स की स्ट्रेटजीज रियल एस्टेट के बारे में। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कुछ आपने क्वेश्चन पूछना हो, और इसका मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको आंसर देने की, आप स्क्रीन पर आए हुए ईमेल एड्रेस में आप ईमेल कर सकते हैं, या फ़ोन पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं, और अगले एपिसोड में मैं उसके पूरा आंसर देने की कोशिश करूँगा। हम स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट टाइम बायर्स की, और हम उसके अंदर पॉइंट 6 डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी। पॉइंट नंबर 7 अब हम बात करते हैं। आप देखिए कि आपकी घर के अंदर सेविंग्स की कौन कौन से ऐसे कॉर्नर्स हैं जहां पर आपकी सेविंग छुपी हुई है। जैसे RRSP, HBP, फर्स्ट होम बायर्स फेडरल गवर्नमेंट की जो स्कीम है, प्लान, उसके अंदर क्या आप हैं, या TFS के अंदर आपकी सेविंग है। कई बार पता नहीं होता, यू आर रिचर देन व्हाट यू थिंक। बड़ी सी एक ऐड आती है किसी लेंडर की, बैंक की भी, आपको पता ही नहीं है कि आपके पास पैसे हैं, और आप सोचते हैं कि पैसे नहीं है डाउन पेमेंट के लिए। देखिए, RRSP से आप पैसे निकाल सकते हैं, TFS अकाउंट से आप पैसे निकाल सकते हैं, वहाँ से पैसे निकाल के भी आप डाउन पेमेंट की तैयारी कर सकते हैं। और उसके बाद एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप रिव्यू योर मॉर्गेज ऑप्शंस। कई बार आदमी अपनी मॉर्गेज को पेमेंट इसलिए भी नहीं कर पाता कि 25 ईयर का प्लान है, मान लीजिए उसकी किस्त ज़्यादा बन रही है, तो रिव्यू करिए अपने मॉर्गेज ब्रोकर के साथ या लेंडर के साथ, क्या मैं 25 ईयर्स अमोर्टाइजेशन की जगह 25 साल कर सकता हूँ, उसमें आपकी इंस्टॉलमेंट छोटी हो जाएगी। क्या मैं 25 साल की बजाय 30 साल कर सकता हूँ, उसमें आपकी इंस्टॉलमेंट और छोटी हो जाएगी। ये बड़े ऑप्शंस हैं जो कि डिस्कस किए जा सकते हैं आपके लेंडर के साथ, आपके मॉर्गेज ब्रोकर के साथ, जिसके लिए आपको खुल के बात करनी चाहिए कि यहाँ ऐसे है, अगले 2 सालों के बाद, 3 सालों के बाद जब मेरी इनकम बढ़ जाएगी, तब तक आपकी इंस्टॉलमेंट भी तो कम हो जाएगी, मॉर्गेज भी तो पे ऑफ हो जाएगी, तो आपके लिए और इजी हो जाएगा, और उसके बाद आप फिर नेक्स्ट घर में जाने की तैयारी कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टार्ट विद ए स्टार्टर होम। मत कंपेयर करिए अपने पड़ोसी के साथ, मत कंपेयर करिए अपने बड़े भाई के साथ, मत कंपेयर करिए अपने अंकल के साथ कि उनका घर इतना बड़ा है। उनकी उम्र भी तो बड़ी है, आपकी उम्र भी तो कम है, आप फर्स्ट टाइम बायर हैं। फर्स्ट टाइम बायर यूजुअली 40 साल से कम उम्र के होते हैं, और जिनके आप महल देख रहे हो ज़्यादातर वो लोग हैं जो रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं। उनकी ज़िंदगी की शुरुआत देखो कहाँ से हुई थी। मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मैंने अपने घर की शुरुआत 1 बेडरूम के घर से की थी। मेरा और मेरी बीवी में यही झगड़ा रहता था, बड़ा घर लो, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के घर बड़े थे। हम कंपेयर अपने पेरेंट्स के घर को करते थे और इनकम अपनी देखते थे। हमें अपनी इनकम अपनी एज के हिसाब से देखनी पड़ेगी, घर भी अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। जब आप राइट घर से चलते हो, टेंशन नहीं होती, प्रेशर दिमाग में नहीं होता। उस घर का क्या फ़ायदा कि आपकी हिम्मत है 1 बेडरूम का घर लेने की, ले लिया आपने 3 बेडरूम का घर, और रात को आपको नींद भी नहीं आ रही। उस घर से अच्छा ये नहीं है कि आप छोटा घर लो, अच्छी शुरुआत करो, टेंशन फ्री लाइफ बिताओ, मॉडल को ढंग से दो, कोई टेंशन के बगैर। टाइम आएगा आप बड़ा घर लेते रहोगे। जैसे आपने घर लिया, आपका सेविंग प्लान अपने आप शुरू हो गया, अपने आप आपकी प्रिंसिपल उतरना शुरू हो गया, कर्जा उतरना शुरू हो गया, आपकी सेविंग स्टार्ट हो गई, और कीमत बढ़नी शुरू हो गई मकान की।
ऑटोमेटिकली जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी आपके हालात अच्छे होते जाएंगे, फैमिली स्ट्रक्चर बड़ा होता जाएगा और बड़ा घर लेते जाओगे और आप ऐसे ऐसे करते करते आगे 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 बढ़ते जाओगे और आप बड़ा घर जरूर लोगे अगर आपने स्ट्रेटेजिकली अपने आप को प्लान कर रखा है। जंप मारकर किसी को देखकर नकल करके हिम्मत के अलावा आपने बड़ा घर ले लिया तो आप मार खाने की तरफ चल पड़ोगे। प्लीज़ ऐसा काम मत करिए। घर आप ले रहे हो अपनी खुशी के लिए, टेंशन फ्री लाइफ बिताने के लिए, ना कि टेंशन लेने के लिए। तो घर में आप जाके एक कप चाय पी के बीवी बच्चों के साथ टीवी देखने का जो मज़ा आएगा उसकी बात ही कुछ और है। और बड़ा घर ले लिया, अफोर्ड नहीं कर पा रहे, किस्तें ज़्यादा हो गई, तो चाय क्या पी तो चाय रहे हो, ध्यान कल बैंक में मेरा चेक आना है, मैं कहाँ से पेमेंट करूँगा, मॉर्गेज कहाँ से दूंगा, ये टेंशन किसी हालत में नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैं डिस्कस कर रहा था फर्स्ट टाइम बायर्स के। और भी बड़े पॉइंट्स हैं, टाइम हमें इजाज़त नहीं दे रहा इन बातों को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन मैं एक बात बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज के एपिसोड में रही है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रही है, पहले प्लान टू सेव एंड मेक ए गोल। गोल बनाइए अपनी इनकम के हिसाब से और उसी हिसाब से आपको प्लान करना है सेविंग के बारे में। सेविंग का प्लान एक अलग है, गोल को पूरा करने का प्लान अलग है। सेविंग तो हमने बता दी 10% ऑफ योर मनी शुड गो फॉर यू, पैम्पर योरसेल्फ फॉर दैट। और गोल को अचीव करने का प्लान जो मैंने आपसे डिस्कस किया कैसे कैसे करना है, इसको ध्यान दें तो आई थिंक इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू गो फॉर ए फर्स्ट होम। थैंक यू वेरी मच और आपसे नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। पीके सब्रवाल, रियल एस्टेट का कोई सवाल पीके सब्रवाल। कीप वॉचिंग टोरंटो रियल एस्टेट गाइड ओनली ऑन बी4यू।